हाय गर्ल वर्सेस बॉय जंगल सर्वाइव चैलेंज में हमने पार्ट 2 में देखा कि लड़के की तरफ से एक लड़का जासूसी कर रहा है। उसका आगे देखेंगे, चलिए लेट्स गो। सोचूं तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, वो टेंट या मैं? टेंट। तो हमने भी सुना लड़कों की तरफ से जो डीजे गया था कैप्टन बन के, वो अगर टीम से निकल जाता तो टेंट मिल जाता। लड़कों की टीम में टेंट का जरूरत है। अगर वो तो टेंट चलिए ले लेता तो जीत पक्की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं घर है तो सब है। आगे देखते हैं। और यहीं लड़कियों की टीम में जो फेडरा है, वो अपने पूरी टीम को अकेले अपने कंधों पर संभाल रही है। देखिए तब पक्का हो जाएगी, ठंडा और कंफर्टेबल, कीड़े नहीं हैं। यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या करूं। के पास ज्यादा जगह थी। तब लड़कों को एहसास हुआ हमें $5 लाख जीतने के लिए एक साथ रहना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। होगा, लेकिन हाँ, तुम अकेली हो। या हमारे लड़कों के कैंप में हम दो हैं तो हम बातें वगैरह कर सकते हैं। तीसरे चैलेंज तक तो वो जा चुकी हो। जैसा तुम कहो। जूलिया के साथ रहने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो इतने प्यारे इंसान के साथ बातचीत करके मुझे उसकी आदत लग गई थी। लगता है लड़कों के पास एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना तो लड़कों को खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उनके पास जो खाना था वो कम था, इसलिए इन्होंने शिकार किया तो इन्हें कुछ मिल भी गए। के साथ फिजिकल कांटेक्ट की कमी खलती है, और जैसे किसी को गले लगाना या फिर किसी से हाथ मिलाना या फिर हाई फाई देना चाहती हूँ। मुझे हाई फाई दोगी? लड़के दो थे इसलिए उन्हें एंजॉय करने में मजा आ रहा था। यहीं लड़कियां एक है सिर्फ फेडरा, तो इसे कुछ प्रॉब्लम होने लगा। जितना बड़ा है। इस सांप का साइज तो देखो। यार ये तो पूरे 5.5 फीट लंबा है। माफ करना, 6.5। मैं चैलेंज डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि हम वहीं जीत जाएंगे। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। काश ये जल्दी खत्म हो जाए। देखते हैं तीसरा चैलेंज क्या होगा। टीजे और पैट्रिक के बीच की दोस्ती पहले से काफी मजबूत हो गई थी, इसीलिए मुझे पता था कि डे 30 के चैलेंज में उन्हें कैसे टेस्ट करना है। हाँ, तो डे 30 हो गया इसका चैलेंज, मतलब तीसरा चैलेंज। तो देखते हैं तीसरा चैलेंज में क्या होता है। बहुत ही खतरनाक। डे 30 का कैप्टन कौन बनेगा? पैट्रिक। लगातार 2 बार। ठीक है, ऑल द Let's बेस्ट। go। जीत कर ही आना दोस्त। इस बार हमने गमला रखने के बजाय लाइन खींच दी है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ। वो हाँ क्या चैलेंज सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। यस। हाँ, तो इस चैलेंज का रूल है, अगर लड़के अपने किसी एक टीम को अपने परिवार से मिला सकते हैं या खुद मिल सकते हैं, लड़कियां भी ऐसे ही कर सकती है। देखते हैं क्या होता है। किड्स को उनके परिवार से मिलवा सकते हो। मेरा एक बेटा है जिसकी मुझे बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने आप को चूज कर रही हूँ। हो सकता है पैट्रिक को लगने लगा हो कि फेडरा उसकी टीम में अकेली मेंबर नहीं बची है। और तुम बताओ, अपनी टीम को चुनोगे या फिर अपने आप को? मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। और तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। बोलो मिस्टर मिस्टर बीस्ट बीस्ट चैलेंज। चैलेंज। लेट्स गो। लेट्स गो। हे ब्यूटीफुल। मुझे अपनी मॉम की और अपने बच्चे की बहुत याद आई। मेरा परिवार ही वो वजह है जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और अब भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरा टाइम रीसेट हो चुका है। मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगा। मैं बस यहाँ बैठकर दुख मनाऊंगा। आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पिछले चैलेंज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिला है। वैसे मैं उस एक्सपीरियंस से और मेरे बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश हुई, लेकिन लिंकन को देखने के बाद मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब पैट अपने परिवार से मिला तब मुझे चिंता होने लगी मैं थी, चौथे चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन इससे उसके अंदर एक आग जल उठी कि मैं जीतूंगा ही। जाहिर है मैं यहाँ तक किसी और पर भरोसा करने की वजह से ही पहुँचा हूँ। यहाँ ये साबित हो रहा है कि अकेले काम करने के मुकाबले एक मजबूत और अच्छी दोस्ती कितनी जरूरी है। हालांकि किसी का साथ में होना बोरियत को दूर कर सकता है, अकेले रहने के भी अपने ही फायदे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब खा पाऊंगी या नहीं। मेरे पास इतना खाना है कि मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझ गए? हाँ, तो हमने देख रहे हैं इस चैलेंज को। राशन वर्सेस भाईचारा ऑन टॉप में बदल गया है, और उसी रात एक अनजान इंसान या फिर क्या आया, ये देखिए। ओह, हेलो मन। जब सुबह हुई
तब टीजे ने हिम्मत करके ये पता लगाया कि वो आवाज कहाँ से आई थी। हाँ, ये पक्का भालू के पंजे का निशान है। हमारे ट्रेल कैम ने देखा एक भालू मेंस कैंप के ठीक बाहर खड़ा था, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। कल रात एक भालू यहाँ पर आया था, कमाल की बात है। और हालांकि पैट्रिक वहाँ कल तक रुकने के लिए कॉन्फिडेंट था, मैं कहीं नहीं जा रहा। कल रात के बाद वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था। तुमने तो मेरा परिवार देखा ही है। उस भालू ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं जंगल के लिए नहीं बना हूँ। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं एक डीजे हूँ। सुनो टीजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? मैं और टीजे ये बात कर रहे थे कि अगर मैं चला जाऊं तो बचे हुए खाने से मदद मिलेगी और टीजे ये खत्म कर सकेगा। उसका ये कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज वो वॉकी टॉकी मुझे दो। मैं हूँ पैट्रिक मैंस कैंप से। मैं इस कंपटीशन से निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ, और क्योंकि मेरे साथ लोगन और केएस आए हैं, मैं उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। कितनी सुंदर जगह है। अगर जंगल में सर्वाइव करना चाहते हो तो ये जगह ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तुम्हें कैसे पता कि कहाँ क्या है? क्या? ओह नहीं, मैंने बस एक कीड़े को उड़ते हुए देखा। हे पैट्रिक, मुझे कॉल आया, तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ना चाहता हूँ इसके लिए। क्या मैं देख सकता हूँ कितना खाना बचा है? हाँ, क्यों चलो नहीं? चलो। आओ हमारे रेस्टोरेंट में। अब जब ये जा रहा है, क्या लगता है ये खाना कितने दिन चलेगा? इससे मैं डे 60 चैलेंज 6 तक पहुँच जाऊंगा। और क्या लगता है लड़कियाँ कितने दिन गुजार पाएंगी? 5वें चैलेंज तक खेल खत्म हो जाएगा। नामुमकिन। वो पहले ही 13 डेज से अकेली रह रही थी और मैं अभी डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास एडवांटेज है, मैं अकेला हूँ। हाँ, तो हमने देखा दोनों टेंट में एक एक टीम बचा है, डीजे और फेटरा। देखते हैं इन दोनों में कौन जीता है। बहुत ही बड़ा मुकाबला। हाँ, तो हमने देखा लड़कों की तरफ से डीजे, जिसका खाना खत्म हो गया है शिकार करने, और लड़कियां यहीं एंजॉय कर रही है। हार मानने के लिए तैयार नहीं था और दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। डे 40 मतलब आज चौथा चैलेंज है। देखते हैं इस चैलेंज में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि हमारे पास डे 80 तक का सरवाइव करने के लिए खाना बचा है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और तो और हम कैंप में मस्ती कर रहे हैं। करने के लिए कुछ भी नहीं मैं है। जोश में आकर ये नहीं कहना चाहती कि हाँ हमारे पास 90 दिन है, हमारे पास ये है वो है, क्योंकि घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 दिन 30 दिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे कोई लिंकन का क्या? प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों के बच्चों के नाम को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सही नहीं मैं है। जो हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा। तनाव बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं। डीजे और फेटरा, देखते हैं इन दोनों में से कौन हार मानता है जल्दी। अभी तो कोई नहीं मान रहा। सामने एक सर्वाइवल आइटम रखा जाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बस उसका नाम अपने बोर्ड पर लिख देना, लेकिन अगर दोनों ने उसका नाम लिखा तो वो किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज रखने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। हमारा पहला आइटम है एक फिशिंग पोल और साथ ही मछली पकड़ने के लिए ढेर सारा चारा। बदले में कुछ मिले बिना क्या तुम इस आइटम को अपने ओपोनेंट के लिए छोड़ोगे? इन दोनों ने फिशिंग रॉड लिखा है। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। हमारा अगला आइटम है डूड वाइप्स। ये ना सिर्फ टॉयलेट पेपर से बेहतर हैं, बल्कि डूड वाइप शार में भी काम आते हैं, जिसकी इन दोनों को जरूरत है। इसने लिखा है डूड वाइप्स और इसने लिखा है कुछ नहीं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इसे पकड़ो। डूड वाइप्स मिल गए। तीसरा आइटम है और डूड वाइप्स, क्योंकि वो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। इसके बारे में क्या कहूँ? मतलब ये काम क्या है? हाँ, ये बहुत काम के हैं। चलो जल्दी वोट करो। क्या तुमने कुछ लिखा? उसने नहीं लिखा। ठीक है, ये लो तुम्हारे डूड वाइप्स। Thanks. अगर डे 40 मतलब 4 चैलेंज, इनमें से इन लोगों को डूड बेस मिला, जिससे साफ करके इन्हें बहुत ही अच्छा लगा। इसमें उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। अब फेड्रा को खाना खत्म होने का डर नहीं है। वो कहते हैं ओ टंकी में कितना पेट्रोल बचा है, तो मेरा जवाब है जब तक मैं यहाँ से जाने का फैसला नहीं कर ले। हाँ, तो यह पार्ट को यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं लास्ट पार्ट में 4 में। वहीं पता करेंगे कौन जीतता है गर्ल वर्सेस बॉय सर जंगल सर्वाइव चैलेंज में। यह वीडियो देखकर आप लोग कैसा लगा, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए और फर्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए तो, और कमेंट कीजिए।